ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में दीक्षा के बारे में चर्चा चल रही थी। बहुत कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत शेष है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस क्रम में आखिरी वीडियो होगा। थोड़ी सी बातें और हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बात शुरू करें इसके पहले आप सारे लोगों से आग्रह होगा कि यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बड़ा ही पुण्य कार्य है। भगवती की चर्चा है, जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके वो सारा कुछ बड़ा ही सुंदर होगा और ये बड़ा श्रेयस्कर होगा। हम सारे लोगों के लिए श्रेय की वस्तु होगी कि अगर इस भगवती की चर्चा को हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? मंत्र के बारे में, दीक्षा के बारे में काफ़ी कुछ हो गया था। जप के बारे में अभी थोड़ी सी बात छूट गई थी। जप के बारे में ये था कि प्रारंभिक तौर पे ये हुआ कि साधक जो है अपने नित्य की साधना में एक माला जप करेगा। उसके पास अपनी एक इस प्रयोजन के लिए अलग से माला होगी, जो पूजन स्थल पर ही एक आवरण में करके जो जपमाली होती है, जपमाली के अंदर करके रखी रहेगी। उसको निकालेंगे, उसको प्रणाम करेंगे और माला के लिए एक मंत्र होता है, माले माले महामाए, है ना। तो उस मंत्र का स्मरण करेंगे, माला को सिर से लगाएंगे, उसके बाद उसको जो है वो जप करेंगे। जप करने के बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और उसके बाद उसको उस स्थान पे जपमाली में करके रख दिया जाएगा। जप कर लेने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। जप के साथ साथ जो है वो जप के साथ और क्या होता है कि हवन होता है, मार्जन होता है, तर्पण होता है और भोजन होता है। ये सब जप के ही अंग में आते हैं। तो जितना जप आप करते हैं उसका दशमांश जो है वो हवन का विधान है। तो मान लीजिए आप एक माला जप अगर करते हैं तो एक माला जप का मतलब हो गया कि महीने में आपकी 30 माला हो जाएगी। 30 माला का मतलब हो गया कि 3000 जप हो गए तो 300 आहुति आपको जो है वो देनी पड़ेगी हवन की। ये महीने का हिसाब। तो 300 आहुति करना एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी आप पार्ट्स में बांट लीजिए। कुछ ऐसा कर लिया जाए कि महीने में जो है वो संडे को हवन का विधान बना लिया जाए और उसमें एक माला उससे हवन कर दिया जाए, तो ये आपका होता जाएगा। नहीं तो अगर इकट्ठा हो गया, जब बहुत अधिक संख्या में इकट्ठा हो गया तो उतनी संख्या में इकट्ठा हवन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग कुछ इस तरह का नियम बना लें कि संडे जो है एक माला वो हवन कर देंगे। तो उसका दशमांश जो है वो मार्जन होता है। मार्जन का मतलब वो
जल में उतना उसकी प्रक्रिया होती है, लेकिन हवन को भी अगर उतना बढ़ा के कर देते हैं तो वो मार्जन मान लिया जाता है और उसका दशमांश जो है ब्राह्मण भोजन होता है। तो अगर सुविधा हो तो करा लें, और नहीं तो हवन की ही मात्रा अगर 1 माला हो जाएगी आपकी हर सप्ताह, अगर आप महीने में 30 माला जप करते हैं उस एवरेज के हिसाब से, और संडे संडे 1 माला जो है उससे हवन कर लेते हैं, तो भगवती आपको पूर्णता प्रदान करेगी। तो ये हो गया जो है जप के साथ ये। और चिंतन की बात है तो जप का चिंतन आप जब भी स्वस्थ चित्त हो, इत्मीनान में हो और शुद्धता का आपको एहसास हो अंदर से, तो उस समय आप बैठ के अपने जप के अक्षरों के ऊपर चिंतन करें। ये बड़ा ही अद्भुत है। इसके बारे में दीक्षा के समय में ही विशेष रूप से गुरु लोग बताते हैं। ये गुरुमुखई का गम्य है और इसमें हम इस विषय पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे जो कि क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, आप जिन भी गुरु से दीक्षा लेते हैं वो उनके ऊपर, ये मैं एक जनरल रूल बता रहा हूँ दीक्षा के, ये जनरल रूल बता रहा हूँ, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट इसलिए नहीं है कि आप जिस भी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, गुरु की अपनी परंपरा होती है, अपनी परिपाटी होती है, तो वो उस परंपरा उस परिपाटी के हिसाब से जो कहेंगे वही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। फिर आप ये मत देखिएगा कि हमने तो ऐसा बताया था, बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल भूल जाइएगा। और जो आपके दीक्षा गुरु जिस विधान के अनुरूप आपको दीक्षा देते हैं और आगे की साधना के लिए निर्देशित करते हैं, वही आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। इसमें कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, तदनुरूप ही आप करेंगे। ये तो कुछ जनरल चीजें होती हैं जिनका मैं उल्लेख कर दे रहा हूं, ताकि लोगों के अंदर उत्कंठा होती है, परेशान होते हैं जानने के लिए। और आजकल सूचनाओं का इतना फ्लो हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है बल्कि कहा जाए, कि कंफ्यूजन होने लगता है। तो हम लोग चूंकि एक परंपरा से संबद्ध है, अभी हम अपनी गुरु परंपरा के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन शंकाओं का निरसन कर दिया जाए, निराकरण कर दिया जाए, या मूलभूत बात बता दिया जाए जिनको कि वो एक टच स्टोन के रूप में अप्लाई करके, और कहीं भी कोई उस इससे विक्षेप है तो वो देख सके कि हाँ विक्षेप विद इन परमिसिबल लिमिट है शास्त्रों के, परंपरा के, या कि बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है। तो एक उनको एक मोटी मोटा कुछ थंब रूल्स और कुछ टच स्टोन क्राइटेरिया मिल जाएगा, जिसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। उनको मतलब निर्णय लेने में सक्षम बनाना हमारा उद्देश्य है, और ना कि कंफ्यूज करना। तो ये एक बात हुई। अच्छा, दीक्षा में कभी कभी ये भी होता है कि हमें दीक्षा में कितना समय लगेगा। तो दीक्षा तो 5 मिनट का काम है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि, लेकिन इससे नहीं होता है ना कि सिर्फ आपको आए, दौड़े दौड़े आए, आपको फट से जो है गुरु ने मंत्र दे दिया तो वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा लेने का मतलब कि आप अपने अंदर एक युगांतरकारी परिवर्तन की नींव रखने जा रहे हैं। तो युगांतरकारी परिवर्तन कैसे होगा? वो मानसिक स्तर पर ही होता है ना। तो आप जिस परंपरा में दीक्षित होने जा रहे हैं, उस परंपरा के कुछ मोटे मोटे सिद्धांतों को, विधानों को समझने का। अब समझने के लिए तो ठीक है, जैसे हम वीडियो पर भी बहुत कुछ दे रहे हैं, पुस्तकों में भी उपलब्ध है। तो मान लिया कि आपका इस लेवल की, फर्स्ट लेवल की तैयारी हो गई कि आपने वीडियो देखा, अच्छे अच्छे लोगों को सुना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ा, तो आपको वो चीज़ हो गई, अब आपका मन बन चुका है। लेकिन अब जब आप दीक्षा में आते हैं तो उसके बाद आपको क्रियात्मक होने की बात होती है कि अब आप, अभी तक तो आप जो है वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे हैं। तो इंटेलेक्चुअली आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी ना सोचें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो आपके व्यक्तित्व में कोई इंटरफियर नहीं करने जा रहा है आपके व्यक्तित्व के साथ। लेकिन जब आप क्रियात्मक रूप से सक्रिय होते हैं तो क्या होता है कि वो आपके व्यक्तित्व के तलों के साथ इंटरफियर करता है। मंत्र और साधना का जो विधान होता है वो इंटरफियर करता है। भाई इंटरफियर जब तक नहीं करेगा तब तक चेंज कैसे करेगा? तो उसको इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। तो उस सूरत में आप आते हैं तो पूरी क्रिया विधि को एक दिन गुरु के समक्ष बैठ के बढ़िया से उसको समझते हैं कि हमको करना क्या है। तो उन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं। तो जब समझ लेते हैं तो एक दिन का काम तो ये हो गया
कि जैसे थोड़ा कुछ मंत्र के बारे में समझा, कुछ न्यास के बारे में समझा, कुछ विनियोग के बारे में समझा, ऋषि देवता छंद के बारे में समझा, मातृकाओं के बारे में समझा, ये सब समझेंगे। उसके बाद आपका मंत्र कौन सा है, कितने अक्षर का है, उसके जप की विधि क्या होगी, माला का सत्कार किस तरह से करेंगे, पुस्तक कौन सी होगी, और उसके बाद अर्चन का क्या विधान है। तो वो सारी चीज़ें एक दिन आप पहले अगर आके समझ लेंगे तो जिस दिन आप दीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं तो उस दिन आप पूरी तरह से हर चीज़ आपका एकदम रोड मैप क्लियर है। ये नहीं है कि आपके अंदर उत्कंठा है या अज्ञानता है कि नहीं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं है। सेकेंड डे आए, सेकेंड डे का काम आपका बहुत थोड़ा सा होगा कि वहाँ पे गुरु वातावरण की शुद्धि के लिए आपके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए कुछ थोड़ी देर जो है पूजा अर्चना कराएंगे। आपका जो श्री यंत्र रहेगा उस श्री यंत्र का अर्चन कराएंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ताकि जब आप फिर उनको लेके जाते हैं तो आप बढ़िया से जो है साधना करें और उसका पूरा फल आपको मिले, उसका परिणाम आपको दृष्टिगोचर हो सके। तो ये उस दिन फिर जो है आपको मंत्र दीक्षा होती है। और फिर मैं तो इस पक्ष में रहता हूँ, अब वैसे ये चीज़ मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि हर गुरु का अपना तरीका होता है, मैं बता ही चुका हूँ, तो ये अपने दीक्षा गुरु से ही समझना चाहिए। लेकिन एक मोटा सिद्धांत के तौर पर मैं ये बता देना चाहूँगा कि उसके बाद कम से कम एक दिन का समय और रखना चाहिए, ताकि एक दिन आके फिर से वो प्रक्रिया रिपीट करें आप गुरु के समक्ष, ताकि अगर उसमें कहीं कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो गुरु वहीं का वहीं इम्प्रूव कर देगा। और जब एक बार दीक्षा लेके आप वापस चले जाते हैं और मान लीजिए कि आप फिर दूरी के चलते या समयाभाव के चलते ये संभव नहीं है कि आप जब चाहें तब गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं का निरसन कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक होगा कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करके, ताकि एक दिन आपने सीखा, एक दिन समझा, एक दिन किया, अब उसके बाद फिर आपके पास एक रात आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठा, कोई संशय उठा, तो आप अगले दिन फिर आके उसको क्लैरिफाई कर लें। तो अगर 3 दिन का समय संभव हो तो ये बेस्ट होगा, और नहीं तब तो भाई एक दिन में दीक्षा हो ही सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर संभव हो तो ये 3 दिन का समय उसके लिए होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि ये बात हो गई है। अब हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। एक वीडियो और हम अपनी गुरु परंपरा के ऊपर अभी इसी क्रम में डालेंगे, ताकि वो भी स्पष्ट हो जाए कि हम लोग किस लीनिएज को बिलोंग करते हैं, कहाँ से चलते हैं। अगर आप इस विधा से जुड़ रहे हैं, श्री विद्या साधना परंपरा में दक्षिणामूर्ति विधा से जुड़ रहे हैं, तो उसमें आप किस परंपरा से जुड़ रहे हैं और कहाँ आपकी स्थिति है, कहाँ आपकी गति है, इस बात को जान लेना भी आवश्यक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना के देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति